एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल एंजल टैरो 1111 में। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे अपनी पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है आपको अभी क्या करना चाहिए अपनी लाइफ को और मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने के लिए। व्हाट शुड यू डू इन योर लाइफ राइट नाउ टू इम्प्रूव योर मिस्टेक्स। तो आइए शुरू करते हैं हमारी एक खूबसूरत रीडिंग। इस रीडिंग से मैं हो सके जितना गाइडेंस देने का आपको प्रयास करूँगी, जिससे कि आप अपने मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर सकें। और ये रीडिंग सभी जेंडर, सभी सन साइंस और सभी मून साइंस के लिए एप्लीकेबल है। हमारे पास आज यहाँ 5 पाइल्स है। फर्स्ट पाइल है ये एली 18 की ट्रांसपेरेंट नेल पेंट, सेकेंड पाइल है पिंक नेल पेंट, थर्ड पाइल है ये चोको शेक नेल पेंट, फोर्थ पाइल है लिलैक नेल पेंट और फिफ्थ पाइल है ब्राउन नेल पेंट। ये चोको शेक नेल पेंट है और ये ब्राउन नेल पेंट है। आपको इनमें से जो भी पाइल की तरफ आपका ध्यान सबसे ज़्यादा आकर्षित होता है, प्लीज़ वो पाइल को चूज़ कीजिए। पाइल सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पिक कार्ड रीडिंग के लिए। इसी से आपको आपका राइट आंसर मिल सकता है, या फिर आपकी नज़र जिस पाइल पर पहली बार गिरी है आप उस पाइल को सिलेक्ट कीजिए। आई होप आपको आपका क्लियर कट सॉल्यूशन आपके प्रॉब्लम्स के ऊपर और आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, आपके लाइफस्टाइल को बेटर बनाने के लिए ज़रूर मिलेगा। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं पाइल 1 ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश से। जिन्होंने भी ये ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश चूज़ की थी, आइए देखते हैं उनके लिए कार्ड्स क्या है। व्हाट शुड यू डू इन योर लाइफ राइट नाउ टू इम्प्रूव इट। ओके, आपके लिए कार्ड्स है 6 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हाँ, इस पाइल के लिए मुझे एक बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट मैसेज आ रहा है कि आप लोग ऐसा सोचते हो कि आप फाइनेंशियली अबंडेंट नहीं हो, आप फाइनेंशियली रिच नहीं हो, या फिर आपके पास उतना स्टेबल करियर नहीं है जिससे कि आप अच्छे कपड़े पहन सको, एक अच्छी लाइफस्टाइल यानी अच्छा खा सको, गुड क्वालिटी मेंटेन कर सको, चाहे वो क्लोथ्स में हो या फिर गाड़ियों में हो। आप इल्यूजन में जी रहे हो कि आपके पास पैसा नहीं है, या फिर केस 2 इस फाइल के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पास पैसा न होते हुए भी आप शो ऑफ करने पर ज़्यादा, दिखावा करने पर ज़्यादा फोकस करते हो। मैं इस फाइल के लिए क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना चाहूँगी, मुझे शुगर कोटिंग करना पसंद नहीं है और इसका बेसिकली इंटेंशन ही ये है कि आपकी लाइफ इंप्रूव हो। कई बार हम शो ऑफ करने के चक्कर में खुद के ज़्यादा पैसे बर्बाद कर देते हैं जो कि हमें सेव करने चाहिए। तो इस फाइल के लिए 2 केसेस हो सकते हैं, या फिर कुछ लोग इस फाइल में अंडर स्टेट करते हैं अपने इनकम को, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को, यानी मैं इतना रिच नहीं हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, या फिर मुझे लोग रिच नहीं समझते। कुछ लोग इस फाइल में ऐसे हैं जो खुद को अंडरस्टेट करते हैं, या फिर उनको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है अपने फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर। और इसके अपोजिट कुछ लोग इस फाइल में ऐसे हैं जो उतना कमाते नहीं है लेकिन उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा रिच है और शो ऑफ करने में अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो इस फाइल के लिए क्लियर कट मैसेज और सोल्यूशन यही है कि अगर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो फिर आपको ऐसा करके आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो, यानी कि आप अपने फाइनेंशियल अबंडेंस स्टेट से नीचे के स्टेट में आ रहे हो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो प्लीज़ ये करना बंद कर दीजिए। और इसके अपोजिट अगर आप फाइनेंशियली रिच नहीं हो तो प्लीज़ शो ऑफ करना बंद कर दीजिए। मैं एकदम क्लियर कट बोल रही हूँ, जो व्यूअर्स को बुरा लगेगा उनके लिए मैं दिल से सॉरी बोलना चाहूँगी। और थर्ड केस इस फाइल के लिए ऐसा भी आ रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स है या फिर कुछ टीनेजर्स है जो ऐसा समझते हैं कि मेरे पापा के पास बहुत पैसा है और वो बहुत ज़्यादा वेल नोन है और वेल एस्टैब्लिश्ड है, इसकी वजह से मुझे कोई करियर करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऐसे ही बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं और मुझे तो चाहे कितनी ऑफर्स मिलती रहती है। तो इन लोगों के लिए भी मैं बोलना चाहूँगी, ये केस 3 है, जो टीनेजर्स है, जो यंग पीपल है, जो अपने पापा के मनी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उन्हें इंडिपेंडेंट बनना चाहिए और फिनेंशियली इंडिपेंडेंट करके खुद का कुछ नाम कमाना चाहिए। तो इस फाइल के लिए ऐसे 3 केसेस है। इसके अलावा आपको अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए अभी अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि मैं इतना रिच हूँ लेकिन मुझे लोग नोटिस नहीं करते, या फिर मैं इतना स्टेबल हूँ, इतना अच्छा हूँ, मैं इतना शांत हूँ, फिर भी लोग मुझे नोटिस नहीं करते, तो आपके अंडरस्टेटेड कॉन्फिडेंस की वजह से आप शाय लोग लगते हो या फिर आप छुपाना पसंद करते हो। तो ऐसा न करते हुए थोड़ा खुलकर आइए, अपने पर्सनैलिटी को थोड़ा बोल्ड बनाइए, करेजियस बनाइए, कॉन्फिडेंट बनाइए, खुद में स्टेबिलिटी लाइए, एक प्रकार की फर्मनेस लाइए, अपने डिसीजंस एकदम डिटरमाइंड तरीके से लीजिए। इस फाइल को इम्प्रूव करने के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाना ज़रूरी है। और केस 2 जो 3 केसेस मैंने आपको बताए उसमें से जो भी केस आपको एप्लीकेबल होता है, प्लीज़ उसके अकॉर्डिंग अपना लाइफ को सोल्यूशन कीजिए, इससे आपकी लाइफ ज़रूर इंप्रूव होगी। होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ माई व्यूअर्स। अगर आपको दिल से मैं सॉरी बोलना चाहूँगी अगर आपको मेरे कुछ वर्ड्स बुरे लगे हो तो
थैंक यू सो मच। आपको साथ रेजोनेट किया हो ये सिचुएशन तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आइए शुरू करते हैं हमारी सेकंड पाइल से। हेलो सेकंड पाइल जिन्होंने भी ये पिंक नेल पेंट चूज़ किया था, आइए देखते हैं उनके लिए कार्ड्स क्या आए हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस कार्ड्स। मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, इस बार सभी पाइल्स के लिए बहुत क्लियर कट मैसेजेस आ रहे हैं। इस पाइल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पाइल सोचना चाहिए। इस पाइल के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी पाना चाहते हो, आप उसके प्रति कॉन्फिडेंट नहीं रहते हो, आप ऐसा सोचते हो या फिर खुद के खुद ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हो। आपके मेंटल ब्लॉकेजेस ऐसे होते हैं। सपोज मैं अट्रैक्ट करना चाहती हूँ एक रेड कलर की ऑडी को, या फिर मुझे ऑडी कार लेनी है, तो आप ऐसा सोचते हो मुझे तो ऑडी खरीदनी है, लेकिन मेरे पास तो पैसे भी नहीं, मैं क्या करूँ। मतलब आप खुद अट्रैक्ट भी करते हो और फिर उसे जाने भी देते हो। आप अट्रैक्ट करते हो, रिपेल करते हो। इससे आपकी लाइफ एक साइकिल में बंद हो गई है, ऐसा मुझे लगता है। आपको आपके गोल के प्रति कॉन्फिडेंट तरीके से और पूरे मेहनत से उस गोल के प्रति जाने का अगर आप प्रयास करोगे तो आपका मैनिफेस्टेशन ज़रूर 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 पूरा होकर आएगा। और इसके अलावा इस पाइल को अपने लाइफ में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अपने लुक्स को, अपने पर्सनालिटी को, आपको अपने आप को ग्रूमिंग पर ध्यान देने की ज़रूरत है। शायद आप नेल्स टाइम पर कट नहीं करते हो, या फिर क्लीनलीनेस का ध्यान नहीं रखते हो, या फिर कोई भी स्मॉल, मुझे ऐसा भी लगता है कि आप छोटी छोटी बातों में मिस्टेक्स करते हो। ऐसा नहीं कि आपकी पूरी पर्सनालिटी ही खराब है, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन आपको अगर छोटे छोटे एस्पेक्ट्स ऑफ योर पर्सनालिटी, द वे यू सी इट, द वे यू स्पीक, आप कैसा खाते हो, आप कैसा बोलते हो, आप छोटे छोटे मैनर्स जिसे बोलते हैं, एटिकेट्स जिसे बोलते हैं, उस पर अगर आप काम करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इससे आपकी पर्सनैलिटी और निखर कर आएगी। इस पाइल के लिए मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि ये लोग मुझे मल्टी टैलेंटेड लगते हैं। यानी आप सिंगिंग भी करते होंगे, डांसिंग करते होंगे, कोई क्रिएटिव फील्ड से भी जुड़े हुए होंगे, कम्युनिकेशन मीडिया के फील्ड से भी जुड़े हुए होंगे, आप बातें बहुत अच्छे करते हो। और इस पाइल के लिए लाइफ इंप्रूव करने के लिए इनको अपने स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप बोलना कुछ चाहते हो, मतलब आपको पता है दिल से कि ये बात बहुत सही है, लेकिन आप उसे कॉन्फिडेंटली किया करो। ये आपके लिए लाइफ को इम्प्रूव करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन मैं देना चाहूँगी कि अगर आपको कोई बात आपकी बोलनी है तो उसे इतने कॉन्फिडेंस से बोलो कि वो उस सामने वाले पर इंप्रेशन डाले। आप डरते हुए बोलते हो, या फिर आपके बोलने के स्टाइल में कॉन्फिडेंस, एक तरकीब की कमी है, एक तहजाब की कमी है, एक मतलब आई मीन एक कॉर्टेसी की भी कमी। ऐसा भी हो सकता है कि आप इगोइस्टिक वे में बोलते हो, या फिर बहुत सीक्रेटिव वे में बोलते हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं करते हो। अगर आपकी ग्रूमिंग और आपके कम्युनिकेशन स्टाइल पर आप काम कर लो, और इसके सिवाय आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो भी आप पाना चाहते हो उसके प्रति सिर्फ फोकस्ड रहो, और जो भी मेंटल ब्लॉकेजेस है उनको निकाल दो, अफर्मेशंस का यूज़ करो, तो ज़रूर ज़रूर इन लोगों के पाइल, इस पाइल के लिए उनकी लाइफ इंप्रूव होगी। वैसे मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी बन सकते हो अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। नाउ स्टार्टिंग विद द थर्ड पाइल। आइए देखते हैं जिन्होंने भी ये चोको शेक नेल पेंट चूज़ की थी उनके लिए क्या सजेशंस आते हैं अपनी लाइफ इंप्रूव करने के लिए। ओके, द टेम्परेंस एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे प्लीज़ इन कार्ड्स पर मेडिटेट करने दीजिए सो आई कैन पिक अप द मैसेजेस। यस, इस पाइल के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो ज़ोडिएक साइन रीडिंग है उसमें स्कॉर्पियो, ये जो ज़ोडिएक है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी। यानी कि वृश्चिक राशि आपके कुंडली में बहुत प्रभावित करती होगी। या तो आपके बहुत सारे प्लैनेट्स होंगे, या फिर चंद्र, सूर्य, या फिर लग्न में से आपका वृश्चिक राशि में कोई होगा। इस पाइल को अपनी लाइफ इंप्रूव करने के लिए, लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। आप एक्सट्रीम को पकड़ लेते हो, मतलब मराठी में ऐसा बोलते हैं कि सुवर्ण मध्य गाठायला पाहिजे। दे मीन टू से कि आपको जो मिडल पाथ है उसको लेना चाहिए। एक्सट्रीम लेने से क्या होता है कि हमारे जो रिश्ते हैं वो बिगड़ जाते हैं, या फिर लाइफ में हम कुछ अच्छी चीज़ों को खो जाते हैं ओनली बिकॉज ऑफ थिंकिंग इन द एक्सट्रीम। आप तो एक तो पूरा ब्लैक सोचते हो या तो पूरा वाइट सोचते हो, आप दुनिया को पूरे ब्लैक एंड वाइट नज़रिए से देखते हो। इसीलिए मैंने बोला कि आप वृश्चिक राशि के ज़रूर हो सकते हो। टेम्परेंस ये बताना चाहता है कि आप बैलेंस लीजिए। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड ऐसा है जो कि बताता है कि आप थोड़े डिफेंसिव हो, या फिर आप लाइफ में थोड़े बैलेंस्ड
अगर हो जाओगे, डिफेंसिवनेस को कम कर दोगे, यानी डिफेंसिव इन द सेंस कि आप कोई चीज़ करने के पहले उसके बारे में बहुत सोचते हो, प्रोज एंड कॉन्स को बहुत ज़्यादा नाप तोलते रहते हो, उसकी वजह से वो चीज़ हाथ से निकल जाती है, या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाता है, या फिर डिले हो जाता है। इसको रुकाने के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, मेडिटेशन करो। और मेडिटेशन कैसे करो, जिससे आप खुद को पहचान सको, खुद को परख सको कि मैं कौन सी चीज़ों के बारे में एक्सट्रीम में मैं सोचता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि आप लाइफ में सिर्फ कुछ लाइक करियर को लेकर एक्सट्रीम में सोचते हो, मुझे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिले या फिर मुझे बहुत गंदे मार्क्स मिले, मुझे एवरेज मिले, आप ऐसा कभी नहीं सोचते हो। और आप फैमिली लाइफ में बैलेंस हो सकते हो, लेकिन आप किसी और एस्पेक्ट में ये एक्सट्रीमनेस में होते होंगे। या फिर लव लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आप एक्सट्रीम में सोचते हो, तो पूरा लव करना या फिर पूरा हेट करना। और आप में पेशेंस की भी एक कमी है। तो आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए दो चीज़ें हैं, एक तो डिफेंसिव कम होना है, यानी कि बैलेंस लाना है, खुद के अंदर मेडिटेशन करना है, शांति लानी है, गुस्से को कम करना है, प्रोक्रेस्टिनेशन कम करना है, डिलेज नहीं आने देने हैं। और सेकेंड चीज़ जो है कि आपको खुद के ऊपर काम करके खुद को काम करना है, शांत करना है और बैलेंस्ड वे में लाइफ को लेके चलना है। इस पाइल के लिए तो ये दो सजेशन होने के बाद आपकी लाइफ ज़रूर इम्प्रूव होगी, ऐसी मुझे पूरी आशा है। अगर आपको मेरे कोई वर्ड्स बुरे लगते हो तो सॉरी, बट आई एम हियर टू गिव यू सजेशंस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी पाइल 3। प्लीज डू शेयर योर स्टोरीज ऑफ माई पाइल रेजोनेटिंग विथ योर वर्ड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आइए शुरू करते हैं। जिन्होंने भी ये लैवेंडर नेल पेंट, लिलैक नेल पेंट चूज किया होगा, उनके लिए क्या रीडिंग आती है देखते हैं। आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी लाइफ इंप्रूव हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। आज सभी मैसेजेस बहुत ज़्यादा क्लियर कट आए गए हैं। सबसे पहले मैं इनका आज पर मेडिटेट करना चाहूँगी। तो आप जैसे देख सकते हैं 3 इस नंबर रिपीट हुआ है। अगर आप नहीं जानते तो न्यूमरोलॉजी में 3 नंबर जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक्सपांसिवनेस, सोशलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस पाइल के लिए बहुत ही अच्छा और क्लियर कट मैसेज है कि आपको लाइफ में सोशलाइज होना है, आपको लाइफ में लोगों को पास लाना है, लोगों को दूर नहीं भगाना है। इस पाइल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको करियर में दिक्कतें आ रही है, और वो दिक्कतें सॉल्व करने के लिए आप अपने फ्रेंड्स, आपसे रिलेटिव्स या फिर आपके कोऑर्डिनेट्स का अगर साथ लोगे, यानी कि आपको आपके बॉस को मनाना है या फिर कोई और ऐसा काम जो निकलवाना है, तो उसके लिए आप अपने कोऑर्डिनेट्स को अगर साथ में लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इस पाइल के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि अपनी लाइफ इंप्रूव करने के लिए लाइफ को अकेले जीना छोड़ दीजिए। लोगों के साथ खुशियाँ बांटिए, गम बांटिए, पार्टीज में जाइए, सोशलाइज कीजिए। और ऐसा भी हो सकता है, मुझे अभी स्पेसिफिक मैसेज क्लिक किया है कि कोरोना की वजह से यह पाइल थोड़ी डरी हुई है, या फिर मतलब लाइफ में सोशलाइज करना ये पूरा ही बंद कर दिया है। तो मैं ऐसा बोलना चाहूँगी, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मैं ऐसा सजेस्ट करूँगी कि आप अगर पर्सनली यानी फिजिकली अगर सोशलाइज नहीं हो सकते तो आप सोशल मीडिया के थ्रू ज़रूर सोशलाइज होइए। आपके अगर फेसबुक या फिर किसी और कॉन्टैक्ट के थ्रू या फिर मोबाइल के थ्रू आपने आपके फ्रेंड्स को, कलीग्स को या फिर आपके रिलेटिव्स को, दूर के रिश्तेदार को कॉल नहीं किया है तो उनको कॉल कीजिए। इससे आपको आपके लाइफ में यू सोल्यूशन मिल जाएगा और आपकी लाइफ ज़रूर इंप्रूव होगी। और मैं ऐसा भी बोलना चाहूँगी कि इस पाइल के लिए उनके हेल्पर्स यानी कि उनके मेड के साथ अगर आप रिस्पेक्टफुली बिहेव करोगे, इससे आपको आपके करियर की दिक्कतें सॉल्व करने में बहुत अच्छा एक ग्रोथ मिलेगी आपको करियर में। मैं इसके पीछे लॉजिक बताना चाहूँगी कि जो हमारे घर में हेल्पर्स आते हैं यानी कि जो मेड्स आती है, वो मेड्स एक्चुअली सैटर्न को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। वो लोअर क्लास, मतलब शनि ग्रह ये लोअर क्लास, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को रिप्रेजेंट करता है। मैं ऐसा नहीं बोलना चाहूँगी कि सैटर्न प्लैनेट डजंट गिव वेल्थ, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप आपकी मेड की या फिर हेल्पर्स की हेल्प करते हैं, उन्हें खाने पीने को देते हैं या फिर उनको अगर कोई मदद चाहिए तो आप उतना मदद करते हैं, तो उससे आपके करियर की ग्रोथ होगी, ऐसा मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। और आपके लाइफ में अगर शादी नहीं हो रही तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप मैरिज ब्यूरो में जाएंगे तो आपको शादी का प्रपोजल ज़रूर आएगा। ये मैसेजेस मुझे इस फाइल के लिए क्लिक किए, तो इस फाइल के लिए उनकी लाइफ इंप्रूव करने के लिए सिर्फ सोशलाइज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको आपके करियर रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड और इमोशनल इश्यूज यानी कि डिप्रेशन या फिर सुसाइडल थॉट्स, ये सब दूर होकर आपको एक क्लियर और हैप्पी थिंकिंग का पाथ ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी पाइल 4। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। अगर आपके साथ ये पाइल रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। आई एम थैंकफुल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आइए आते हैं हमारे आज के लास्ट पाइल में, ये ब्राउन नेल पेंट, उनके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। ये हमारी 5th पाइल है, देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स।
अरे वाह! आज बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट मैसेजेस आए और इससे मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। थैंक यू एंजल्स। इस पाइल के लिए सिंपल मैसेज ये है कि आप लाइफ में लोगों को परखना सीखिए। आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत कमी है। आपको लाइफ में क्लियर थिंकिंग लानी बहुत ज़रूरी है। इस पाइल में फिर से 2 केसेस आते हैं। इस पाइल में कुछ ऐसे लोग हैं जो सभी लोगों को दगाबाज, धोखेबाज ऐसा समझते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो सभी लोगों को भोला, सच्चा, अच्छा मानते हैं। तो दुनिया में 50% और 50% हमेशा बैलेंस में चलती है। इसी वजह से मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप बहुत एक्सट्रीम में सोचते हैं कि लोग तो सब धोखेबाज, दगेबाज ऐसे ही है, तो वो सोच लाना बंद कर दीजिए। और अगर आप ये सोचते हैं कि लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, सीधे सरल है, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। आपको लोगों को सही वक्त पर पहचानना और सही लोगों के साथ जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने मेंटल स्किल्स का ज़्यादा यूज़ कीजिए। और अगर आप के साथ कोई चीटिंग हुई है या फिर कोई धोखा हुआ है, यानी कि आपके पैसे कोई लूट कर लेके गया है, या फिर आपके कोई आपसी रिलेशन ने आपको फंसाया है, तो मैं बताना चाहूँगी कि जल्दी आपको लाइफ में उसके प्रति क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। यानी कि आपको अगर समझ नहीं आ रहा कि कौन व्यक्ति ऐसा कर रहा है या फिर किसने इसमें टांग अड़ाई है, तो आपको एंजल्स इसका प्रति मार्गदर्शन ज़रूर करेंगे। इस पाइल को बोलते वक्त भी ध्यान रखना है। बोलते वक्त बहुत ही ज़्यादा गाली गलौज करते हो। मैं एकदम क्लियर कट बताना चाहूँगी, अगर आपको बुरा लग रहा हो तो आई एम रियली सॉरी, बट इट्स माय वर्क एंड इट्स माय ड्यूटी। तो आपको बोलते वक्त गाली गलौज करना थोड़ा कम करना है, और आपको थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, यानी कि बहुत ज़्यादा एलैबोरेट करते हुए न बोलते, आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बोलने की आदत अगर आप डाल लो, तो इससे भी आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। वो कैसे? तो अगर आप बहुत ज़्यादा एलैबोरेट करके बोलते हो, तो इससे आपकी बहुत ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ गलत लोगों तक पहुंच सकती है, जिससे कि आपके प्रति उनके उनके इंटेंशन जो आपके प्रति है, वो बुरे इंटेंशंस आपके प्रति लागू हो सकते हैं। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट बोलते हो, तो इससे आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जाती, जिसका लोग मिसयूज कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो चुगली होने का या फिर इल फेम होने का डर है, वो कम हो जाता है। तो मैं बोलना चाहूँगी, इस स्पेल के लिए क्लियर कट सोल्यूशन है। प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाइए, क्लियर कट बोलना सीखिए और पॉइंट टू पॉइंट बोलिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आपकी लाइफ ज़रूर इंप्रूव होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी ऑल द 5 piles. आई एम रियली ग्रेटफुल from the bottom of my heart. Please like, share, subscribe and comment if you like this video.